हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं सैम्पलिंग एरर के बारे में, स्टैंडर्ड एरर के बारे में। मींस आज हम जानेंगे सैम्पलिंग एरर क्या है और स्टैंडर्ड एरर क्या है। और आज हम दो चीजों को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर एंड हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए शुरू करते हैं सैम्पलिंग एरर से। सैम्पलिंग एरर, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन and the mean obtained of the sample taken from the population. Means कि sampling error कोई बहुत बड़ा concept नहीं है. It is just the difference between the entire population mean and the sample mean. Means कि हमने एक population को select किया, उसका एक mean निकाला जिसे हम m बार से represent करते हैं और उसी में से एक sample को find out किया, उसका mean निकाला। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसे हम सैम्पलिंग एरर के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लो है, मींस बहुत कम है, तब हम ये कहेंगे कि सैंपल इज नियर टू द पॉपुलेशन मीन्स कि जो पॉपुलेशन मीन है उसके बहुत करीब है हमारा सैंपल मीन। लेकिन अगर ये डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, इट मीन्स कि हमारा जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के नियर नहीं है। अब नियर होने का मतलब ये है कि सैम्पलिंग एरर जितना पॉपुलेशन मीन के नियर रहेगा, इसका मतलब होगा कि सैंपल जो है वो पॉपुलेशन मीन को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर वो उसके नियर नहीं है, डिफरेंस उन दोनों के बीच में ज्यादा आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब सैम्पलिंग एरर को न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड चेक करना है गर्ल्स का। जितनी भी गर्ल्स MAPC में एनरोल्ड हैं इग्नू में, उन सबका टीचिंग एप्टीट्यूड हमें चेक करना है, टेस्ट करना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सारी जितनी भी गर्ल्स जिन्होंने एनरोल किया है MAPC में इग्नू में, वो पॉसिबल है कि हम उन सबका डेटा कलेक्ट करके एंटायर पॉपुलेशन का मीन निकाल सके? तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चलिए हम मान लेते हैं कि हमने एंटायर पॉपुलेशन को कलेक्ट किया, फिर उसका मीन फाइंड आउट किया और उसका मीन आ जाता है 105 यूनिट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे उसी में से कुछ सैंपल को रैंडमली चूज कर लेते हैं। मीन्स कि हमने एक सैंपल बनाया, उसमें से रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। मान लीजिए हमने 100 जो गर्ल्स हैं उनको सिलेक्ट किया और उनका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में जो रिजल्ट आया उसका हमने जो मीन निकाला वो आया 102। तो इस सिचुएशन में ये हमारा सैम्पलिंग मीन है, क्योंकि हमने सैंपल को निकाल कर तब उसका मीन फाइंड आउट किया है। और ये हमारा पॉपुलेशन मीन है, क्योंकि हमने जितनी भी लड़कियां हमारी इग्नू में MAPC में एनरोल्ड है उनके ऊपर जो टेस्ट किया था उसका मीन आया है, तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन मीन। तो उम्मीद है कि ये पॉपुलेशन मीन है और ये सैंपल मीन है, आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हमें क्योंकि सैम्पलिंग एरर फाइंड आउट करना है, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सैम्पलिंग एरर इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन माइनस सैंपल मीन। तो चलिए इसमें से डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 105 माइनस 102। मीन्स की 105 जिसे हम पॉपुलेशन मीन कह रहे हैं उसमें से माइनस कर रहे हैं सैंपल मीन को, तो हमने सैंपल मीन की वैल्यू 102 माइनस किया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 3 यूनिट्स। तो यानी कि जो सैंपलिंग एरर है वो है 3 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो सैंपल को लेने का एरर है वो 3 यूनिट्स का है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। इट मीन्स कि हमने जो सैंपल को फाइंड आउट किया है, जिस सैंपल को ड्रॉ आउट किया है, वो सैंपल अगर हम पूरी पॉपुलेशन का मीन भी नहीं निकालते तब भी वो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर की कि स्टैंडर्ड एरर एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड एरर वो डिफरेंस होता है जो कि डिफरेंट जो हमने सैंपल्स मेजरमेंट्स लिए हैं, मींस कि हमने एक पॉपुलेशन में से अगर 4 सैंपल्स बनाए हैं तो उनका जो मीन आया होगा उनको फ्रॉम द सिंगल पॉपुलेशन, मींस कि हम सिंगल पॉपुलेशन में से जो 4 सैंपल्स हमने सेलेक्ट किए हैं उन सैंपल्स का हमने मीन फाइंड आउट किया और हर सैंपल के मीन को पॉपुलेशन मीन में से माइनस किया। तो ये जो डिफरेंसेस आएंगे उनको हम स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं। अब इसे एक और टर्म के रूप में देखिए, इट इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म। मींस कि ये एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो कि ये मेजर करती है, ये मेजर्स करती है एक्यूरेसी को, इन विच
अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन मीन्स कि एक सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस हद तक अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जिस स्टैटिस्टिकल टर्म को यूज किया जाता है उसे हम स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो यूज किया जाता है इसको कैलकुलेट करने के लिए वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन टर्म है इसी की हेल्प से हम स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करते हैं। मींस कि ये इंट्रा डिफरेंस होता है डिफरेंट सैंपल मीन्स का पॉपुलेशन मीन में से। इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो कि एक्यूरेसी को मेजर करता है कि एक सैंपल जो है वो अपनी पॉपुलेशन को किस हद तक कितनी एक्यूरेसी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद है स्टैंडर्ड एरर क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर एंड हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ नेम्स दिए गए हैं जिनकी हाइट हमें दी गई है सेंटीमीटर्स में। तो जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है या फिर हमें स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड आउट द मीन। मीन्स कि हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा मीन को। तो मीन निकालने के लिए हमें इन सभी वैल्यूज को प्लस करना है और उन सभी वैल्यूज को जितनी की वैल्यूज हैं जैसे 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं 5 से डिवाइड करना है। तो चलिए प्लस करते हैं। तो 150.5 प्लस 170.0 160.0 प्लस 161.0 प्लस 170.5 डिवाइड बाय 5। इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1812 डिवाइड बाय 5। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 162.4। इट मीन्स ये जो वैल्यू हमें मिली है वो है हमारी वैल्यू ऑफ मीन। सेकेंड स्टेप है हमारा फाइंड आउट द डेविएशन। मीन्स कि मीन को फाइंड आउट करने के बाद हमें उसका डेविएशन फाइंड आउट करना होता है। डेविएशन इज the difference between mean and the given values। मीन्स कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। तो हम मीन में से जब x1 को माइनस करेंगे तो वो पहला डेविएशन निकलेगा। फिर मीन में से हम दूसरे x2 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो दूसरी डेविएशन होगी। मीन्स कि डेविएशन जो है वो मीन वैल्यू और इन सभी वैल्यूज के बीच का डिफरेंस होता है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम मीन को देखते हैं तो हमारा मीन आया था 162.4। तो 162.4 में से x1 150.5 को माइनस करते हैं तो वैल्यू मिलती है 11.9। फिर 162.4 में से माइनस करते हैं 170 जो कि हमारा x2 है तो हमें वैल्यू मिलेगी -7.6। फिर 162.4 में से माइनस करेंगे 160 जो कि हमारा x3 है तो वैल्यू मिलेगी 2.4। 162.4 में से 161 को माइनस करते हैं जो कि हमारा x4 है उसमें से वैल्यू मिलेगी 1.4। अब 170.5 को माइनस करेंगे 162.4 में से तो वैल्यू मिलेगी -8.1। तो ये जो सभी वैल्यूज आई हैं वो एक्चुअली हैं हमारी डेविएशंस। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा स्टेप नंबर 3 जिसमें फाइंड आउट द स्क्वायर्ड डेविएशन एंड देयर सम। मींस कि जो हमने डेविएशंस की वैल्यू फाइंड की है जैसे 11.9 -7.6 2.4 1.4 एंड -8.1 अब इनका स्क्वायर निकालना है। तो 11.9 का स्क्वायर करेंगे 141.61 आएगा -7.6 तो जब हम इसे स्क्वायर कर लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये आएगा 57.76। 2.4 का 5.6, 1.4 का 1.96, 8.1 का 65.61। तो ये तो हो गया स्क्वायर डेविएशन। लेकिन हमें सम भी चाहिए तो हम इन सभी वैल्यूज को सम कर लेंगे और उनकी वैल्यू हमें मिलेगी 272.70। तो हमारे जो 3 स्टेप्स हैं वो पूरे हो गए। पहला स्टेप था मीन, दूसरा स्टेप था डेविएशन को फाइंड आउट करना, तीसरा स्टेप था कि जो डेविएशन आया है उसका स्क्वायर करना और उनका सम निकालना। फोर्थ स्टेप फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन्स कि फर्स्ट स्टेप में आपने मीन निकाला,
दूसरे में आपने डेविएशन निकाला, तीसरे में आपने स्क्वायर किया उस डेविएशन का, उसका सम निकाला, और फोर्थ में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को ही फाइंड आउट करना है। तो हम पहला ऑब्जेक्टिव पूरा करने वाले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड आउट किया। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइड बाय n-1, और उस वैल्यू का हमें रूट निकालना है। तो यहाँ पर हम रूट का साइन लगाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये रूट का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन हमने ये फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हमने लिख ली है 272.70 एंड डिवाइड बाय n-1। तो n मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने लोग हैं उतनों की संख्या को हम n कहते हैं, तो 5 - 1। तब हमने इसको सॉल्व किया तो ये रूट एज इट इज कॉपी होगा, 272.70 ये हमारा एज इट इज कॉपी होगा, 5 - 1 = 4। अब 4 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें रूट में एक संख्या मिलेगी 68.17। इसका जब हम रूट फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू होगी 8.257। ये जो 8.257 वैल्यू आई है वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसे हम सिग्मा भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए हमें सिर्फ 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। 1 इज मीन, सेकंड इज डेविएशन, थर्ड इज स्क्वायर डेविएशन एंड इट्स सम, एंड लास्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन को ही फाइंड आउट करना, जिसका फॉर्मूला है रूट सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइड बाय n-1। स्टेप 5, स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करना। अगर आप स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको वो 4 स्टेप्स जरूर फॉलो करने पड़ेंगे जिसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर पाए। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे कि स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट n। मीन्स कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आई है उसे आप ऊपर लिख लेंगे, जैसा कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो आई थी उसको यहाँ लिखा, और उसको डिवाइड कर देंगे रूट n से, यानी कि रूट n की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि जितने ये लोग हैं वही आपकी n की वैल्यू है। तो यहाँ 5 लोगों की बात हो रही है तो n इज इक्वल्स टू 5। तो आप 8.257 को रूट 5 से डिवाइड कर देंगे। तब आपको देखना है कि ये वैल्यू आप सेम कॉपी कर लेंगे, 5 का आप रूट निकालेंगे तो मिलेगा आपको 2.236। आप देख रहे हैं 8.257 एंड 2.236, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। अब इस पूरे नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है, तो इस नंबर से इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.69। तो जो ये वैल्यू आई है यही हमारा स्टैंडर्ड एरर है। तो मीन्स कि हमारा स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट हुआ 3.69। मीन्स कि अगर हमें स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है तो हमें 5 स्टेप तक चलना होगा। नंबर 1 इज मीन, नेक्स्ट इज डेविएशन, थर्ड इज स्क्वायर डेविएशन एंड देयर सम, एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन, देन लास्ट इज स्टैंडर्ड एरर। उम्मीद है आपको सैंपलिंग एरर क्या है ये पता चल गया होगा, स्टैंडर्ड एरर क्या है ये भी पता चल गया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड आउट करें और स्टैंडर्ड एरर को कैसे फाइंड आउट करें ये बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।